सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। TD पावर सिस्टम्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर की क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 31 ST 2024 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 20.53% से 2024 के जून में 19.35% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.82 से डिक्रीज किया है। FIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 12.85% से जून 2024 में 14.85% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। निखिल कुमार इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -1.09% तक डिक्रीज हुआ है। लावण्य शंकरन ने इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में कमाल का सुधार दिखाया है, जिसमें 1.09% तक एक इम्पॉर्टेंट इंक्रीज देखा गया है। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स, की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 30.31% से डिक्रीज करके 29.54% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.77% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेकिन MF मल्टी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.51% से डिक्रीज करके 1.16% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.35% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में सुंदरम म्यूचुअल फंड AC सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.14% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में मेरे एसेट अग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.02% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.22% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC मल्टी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.5% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.06% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.82% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.04% का अपटिक देखा गया। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.41% से डिक्रीज करके 0.31% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.1% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HSBC मल्टी कैप फंड करंट क्वार्टर में 2.33% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। क्वांट म्यूचुअल फंड, क्वांट एक्टिव फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HSBC फ्लेक्सी कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.98% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में द मास्टर ट्रस्ट बैंक ऑफ जापान लिमिटेड एज ट्रस्टी ऑफ HSBC इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी मदर फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.44% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में गोल्डमैन सैक्स फंड्स, गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.12% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में ऑक्सबो मास्टर फंड लिमिटेड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.35% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.01% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।